बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 के ऊपर हमारा लेक्चर नंबर है 1। लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 12 का आपके बारे में बता दूं थोड़ा सा कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। हमें साइड्स गिवन होंगी, एंगल्स गिवन होंगे, हमने ट्राइंगल्स कैलकुलेट करनी होंगी, ट्राइंगल्स के कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने होंगे और एरियाज कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, ये चीज़ें आएंगी, वो हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो बेटा आज मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हमारा लेक्चर नंबर 1 12.1 एक्सरसाइज है और 12.1 एक्सरसाइज में एज सच एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसके बगैर आपका चैप्टर 12 होता नहीं है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर हमें उसने कैलकुलेटर को चलाना सिखाया हुआ है कि कैलकुलेटर को हम चलाते कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करता हूँ, एक्सरसाइज आपकी 12.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 53 डिग्री 40 मिनट। आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब कैलकुलेटर जारी बात जब हम ओपन करेंगे तो कैलकुलेटर में हमें साइन 53 डिग्री 40 मिनट जो है वो लिखना आना चाहिए। आप क्या करेंगे, आप अपना कैलकुलेटर ओपन करेंगे। कैलकुलेटर में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके पास एक बटन है, इस बटन को आप ढूंढिएगा। कैलकुलेटर में क्या करेंगे, सबसे पहले आप साइन क्लिक करेंगे, साइन लिखेंगे, साइन के बाद आप साइन डिस्प्ले हो जाएगा। आप 53 लिखेंगे, 53 के बाद इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो डिग्री लिखा हुआ आ जाएगा डिस्प्ले में। अच्छा, उसके बाद फिर आप लिखेंगे 40 के बाद फिर दोबारा इस बटन को दबाएंगे तो फिर लिखा हुआ आएगा। अच्छा, जो लेटेस्ट कैलकुलेटर है उसके अंदर ये डिग्री ये मिनट लिखा हुआ आता है। जो पुराने मॉडल के क्वेश्चन हैं, कैलकुलेटर्स क्वेश्चन कह रहा हूँ, कैलकुलेटर्स हैं, उसके ऊपर ये क्या लिखा हुआ आएगा, डिग्री लिखा हुआ आएगा। तो बेटा जो पहली डिग्री है, पहले नंबर पर लिखा हुआ है वो डिग्री है, और जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है वो क्या कहलाएगा, वो मिनट ही कहलाएगा। अच्छा, अगर आपको सेकंड शो करना है तो दोबारा फॉर एग्जांपल 3 सेकंड है तो आप 3 क्लिक करके दोबारा इस बटन को दबाएंगे तो उसके ऊपर फिर डिग्री लिखी हुई आएगी, तो वो किसको शो करेगा, वो सेकंड को शो करेगा। तो बेटा ये इसके हवाले से थोड़ा सा आपको बताना था। अब देखिए हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, साइन 53 डिग्री 40 मिनट कहता है कैलकुलेट करें, तो हमने कैलकुलेटर में जब कैलकुलेट किया तो आंसर आपका आ गया 0.8056। इसी तरह सेकंड पार्ट में कॉस 36 डिग्री 20 मिनट, सेम बेटा आप करेंगे क्या, कॉस दबाएंगे, उसके बाद 36 लिखेंगे, वो बटन दबा दें जो मैंने अभी डिस्प्ले किया हुआ था, 36 के ऊपर डिग्री लिखी हुई आ जाएगी, फिर आप 20 लिखेंगे, फिर वो बटन दबाएंगे और आपके सामने इक्वल जब दबाएंगे तो ये आपके नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, आंसर 0.8056। इसी तरह बेटा 10 19 डिग्री 30 मिनट, मैंने आपसे कहा है कि इसके अंदर एज सच एग्जाम के लिहाज से कुछ नहीं है और ना ही इसमें से कोई एमसीक्यू बनता है। जैसे इसके अंदर हम सिखा रहे हैं कि कैलकुलेटर को चलाना कैसे है। अब देखिए कॉट 89 डिग्री 9 मिनट है। अब जाहिर बात है कॉट आपके कैलकुलेटर में नहीं है, तो कॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका आसान तरीका क्या है, कॉट 89 डिग्री 9 मिनट है, कॉट को आप कन्वर्ट कर दें 1/10 89 डिग्री 9 मिनट। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर में आप लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 10, 89 लिखेंगे, वो बटन दबाएंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर वो बटन दबाएंगे, इक्वल दबाएंगे तो आपके सामने 0.0148 डेसिमल ये डिस्प्ले हो जाएगा। आपका ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। एक एक लाइन के आंसर है। फिर आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड थीटा, आपने थीटा कैलकुलेट करना है। बिल्कुल ठीक है बेटा, साइन थीटा दिया हुआ है 0.5791, हमने थीटा कैलकुलेट करना है तो साइन को इधर ले आए। जब साइन इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा। तो आपने साइन इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो साइन इनवर्स का तरीकाकार भी आपको बता देता हूँ। साइन इनवर्स कैसे कैलकुलेटर में डिस्प्ले होता है, आप बेटा शिफ्ट दबाएंगे और साइन दबाएंगे। जब शिफ्ट साइन दबाएंगे तो साइन इनवर्स आपके कैलकुलेटर में डिस्प्ले होगा। तो साइन इनवर्स आप लिखेंगे 0.5791, इक्वल दबाएंगे तो 35 पॉइंट समथिंग आपके सामने आएगा। बेटा एक चीज आपको बता दूं, जो एंगल है उसको आपने पॉइंट में मेंशन नहीं करना, एंगल को पॉइंट में नहीं मेंशन करना। जैसे ही आपका आंसर थीटा पॉइंट में डिस्प्ले होगा आपने वो बटन दबाना है। कौन सा वाला बटन दबाना है, अभी अभी जो मैंने लिखा हुआ था ये वाला, इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपका आंसर डिस्प्ले हो जाएगा 35 डिग्री 23 मिनट। ये बेटा आपका रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद देखिए
इसमें एक ही सवाल काफ़ी था, बाकी जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपने क्या करना है, इनवर्स कैलकुलेट करना है। असल चीज़ हमारी आ रही है ये जो एक्सरसाइज 12.2 है जिसमें हमारा काम शुरू होने। तो 12.2 में सबसे पहले नंबर पे बेटा जो ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल के एंगल्स का सम हमें पता हो कि ट्राइंगल में एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर होता है। अच्छा, राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल में गैमा 90 होता है, तो गैमा को 90 पुट करें, 90 इधर ले आए तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, 90 के बराबर आ जाएगा। अब आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं, उस ट्राइंगल को हम क्या करते हैं, ये जो साइन अल्फा कॉस अल्फा ये सारी की सारी चीजें उसमें डिस्कस करते हैं। ये मेरा बच्चा एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में देखें ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ए का एंगल अल्फा, बी का एंगल बीटा और सी का एंगल गैमा जो कि 90 डिग्री है। तो अब देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, इसको मेरा बच्चा पढ़ते हैं बेस, इसे क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं परपेंडिकुलर, इसे क्या पढ़ते हैं, ये आपका है हाइपोटेन्यूस। छोटी क्लासेस में भी पढ़ा लेकिन मैंने दोबारा भी इसको डिस्प्ले कर दिया। अब देखिए ये जो फार्मूलाज हैं जो मैंने लिखे हुए हैं जो आपके एक्सरसाइज में अप्लाई होने हैं, वो फार्मूलाज कैसे अप्लाई होंगे। साइन अल्फा, ये अल्फा एंगल है, साइन अल्फा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ए ओवर सी, बिल्कुल ठीक है। कॉस अल्फा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बी ओवर सी। tan अल्फा किसके बराबर होता है, tan अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस जो कि किसके बराबर है, a ओवर b के बराबर है। बच्चों 12.2 एक्सरसाइज के अंदर आपके ये फार्मूलाज अप्लाई होंगे, ये फार्मूलाज भी अप्लाई होंगे, प्लस एक और चीज आती है पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, देखिए ट्राइंगल में देख के बताएं, सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। आपको अगर दो साइड्स दे दे, ए और बी आप कैलकुलेट कर लें, आपको कहे सी कैलकुलेट करें, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लें। आपको बी और सी दे देता है, ए कैलकुलेट करना है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि पेपर में हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, क्या हम साइन अल्फा लगाएंगे, कॉस अल्फा लगाएंगे, tan अल्फा लगाएंगे। तो इसके लिए बच्चों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अब दोबारा बता रहा हूं कि ट्राइंगल में होगा क्या, अगर आपने साइन अल्फा का फार्मूला लगाना है तो तीन चीजें हैं, तीन में से आपको दो पता होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी, देखें दो साइड्स और एक एंगल है साइन के पास। अगर आपके पास ए गिवन है, अल्फा गिवन है, इन तीन में से अगर आपको दो पता है तो आप साइन अल्फा का फार्मूला लगाएंगे। कॉस का कब लगेगा, कॉस में इन तीन में से आपको अगर दो पता है तो आप कॉस का फार्मूला लगाएंगे। tan का कब लगेगा, इन तीन में से आपको दो पता है तो आप tan का फार्मूला लगाएंगे। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको b मालूम करना है, c मालूम करना है, b और c दोनों मालूम करने हैं, तो b और c मालूम करने हैं तो आप cos का तो फार्मूला नहीं लगाएंगे ना। फिर ये देखें, अगर b और c मालूम करना है तो cos का फार्मूला तो हम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। क्यों, जब हम b नहीं पता, c नहीं पता, अल्फा पता है, तो इसको पुट करके हम क्या करेंगे, क्योंकि ना हमें b पता है ना c पता है। तो b और c अगर नहीं पता तो a हमें गिवन होगा, फिर a गिवन है तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं और tan अल्फा का फार्मूला भी लगा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है फार्मूला लगाने की। तो ये बेटा एक्सरसाइज की तमहीद मैंने आपके सामने बांधी है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। एक्सरसाइज में हमें कहता क्या है, कहता फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। देखिए ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 आपके साइड्स हो गई, 3 आपके एंगल्स हो गए। उन 6 में से 3 चीजें आपको गिवन होंगी। वो साइड्स भी गिवन हो सकती हैं, एंगल गिवन हो सकते हैं। वो 2 साइड्स दे दे, एक एंगल दे दे, एक साइड दे दे, 2 एंगल दे दे, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। तो हमने उसको पूरी करके देनी है ये सारी चीजें। अब देखिए पहला सवाल है, कहता है जी ए दिया हुआ है 4, बी हमें मालूम करना है, सी मालूम करना है, अल्फा दिया हुआ है 45, गैमा है 90 और बीटा भी हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले मेरा बच्चा एंगल पूरा करो, एंगल पूरा करो। एंगल कैसे पूरा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 होता है, तो इसमें आप अल्फा और गैमा की वैल्यू डाल दें जो आपको गिवन है। तो बीटा देखें कैलकुलेट हो गया, बीटा 45 आ गया।
हाँ जी, अब आ जाए मालूम क्या करना है। देखें, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, ये आपने जो बीटा है ये आपका कैलकुलेट हो गया। अब एंगल मेरे 3 पूरे हो गए। अब बेटा आ जाए साइड्स पे, हमें ए गिवन है, बी मालूम करना है, सी मालूम करना है। क्या ख्याल है, साइन अल्फा का फार्मूला लगाएं? साइन अल्फा का फार्मूला चूज करते हैं। साइन अल्फा का फार्मूला क्या था? ए ओवर सी था। तो ए की जगह ए पुट कर दें, ये देखें, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 45 डाल दी, तो सी नहीं पता, सी कैलकुलेट हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, सी को ऊपर भेजें, इसे ऊपर भेजें, इसको इसके 4 के नीचे भेज दें, तो साइन 45 की वैल्यू डालें, 4 ओवर 0.7071, ये किसके बराबर आ गया? हमने सी कैलकुलेट कर लिया। तो ये सी भी बच्चों आ गया। अब ए भी पता है, सी पता है, बी निकालना है। बी निकालने के लिए आपकी मर्जी है, आप जो कॉस का फार्मूला लगाना चाहते हैं, ये आपके सामने जो कॉस का पीछे स्लाइड में था वो फार्मूला लगाना चाहते हैं वो लगा लें, या टेन का फार्मूला लगाना चाहते हैं टेन का फार्मूला लगा लें, या एक और ऑप्शन जो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया था, पाइथागोरस थ्योरम में भी आप ए और सी की वैल्यू डाल के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां देखें, टेन अल्फा किसके बराबर होता है? ए ओवर बी। तो अल्फा हमें पता है, ए हमें पता है, बी हम निकाल लेंगे। बी को ऊपर भेजें, ये बी को इधर भेजें, टेंजेंट को इस बी की जगह भेज दें, तो ये आपके सामने क्या आ गया? 4 ओवर tan 45। तो यहां से मेरे बच्चों बी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। हाँ जी, समझ आई बच्चों? उम्मीद है समझ आया होगा। ये आसान सी एक्सरसाइज है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है? बीटा। बीटा आपने मालूम करना है, अल्फा आपको गिवन है, गैमा आपको गिवन है। तो पहले तो बेटा एंगल पूरे करो। एंगल पूरे करने हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 होता है। तो अल्फा और गैमा की वैल्यू अल्फा गैमा की जगह डाल दें, तो बीटा ये कैलकुलेट हो गया 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, 3 एंगल आपके पूरे हो गए। अब हमने साइड्स पूरी करनी है। सी आपको गिवन है, बी और ए दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो साइन अल्फा का फार्मूला लगाएं, ए ओवर सी। तो देखें, ए हमने मालूम करना है, सी हमें गिवन है और अल्फा भी हमें गिवन है। मैंने आपसे कहा था ना कि 3 है, इन 3 में से 3 कंपोनेंट्स में से 2 आपको गिवन होना बहुत जरूरी है। तो तब आप ये फार्मूला लगाएंगे, अदरवाइज आप इस फार्मूले की चॉइस नहीं करेंगे। तो मेरा बच्चा अल्फा की जगह 60 डाल दें, ए पड़ा हुआ है, सी की जगह 12 डाल दें, 12 को भेजो साइन 60 के पास, तो ए आपका कितना आ गया? 10.39 आ गया। ये मेरा बच्चा ए हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखें, अभी मैंने आपको बात की थी ना पाइथागोरस थ्योरम की। अब आपके पास पाइथागोरस थ्योरम की ऑप्शन भी है कि ए आपको पता लग गया, सी आपको पता लग गया, ए और सी की कीमत को आप ए और सी की जगह पाइथागोरस में पुट कर दें, तो यहां से देखें बी कैलकुलेट हो गया और बी किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर आ गया। तो 6 चीजें हमने पूरी करनी थी, 6 कंपोनेंट्स पूरे करने थे और वो हमने सारे के सारे पूरे कर दिए। उसके बाद फिर आप आ जाए बेटा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको ट्राइंगल बनी हुई गिवन है और ट्राइंगल में से हमने वैल्यूज उठानी है। ट्राइंगल में से हमने वैल्यूज उठानी है। कैसे उठाई? ये देखें, ये आपको ट्राइंगल गिवन है। इस तरीके से आप इस ट्राइंगल को फौरी तौर पे सीधा लिखो। इस ट्राइंगल को मैं ऐसे लिखता हूं, ट्राइंगल को सीधा किया। ये है बच्चों ए, ये है बी, ये है सी। ए का एंगल ये पड़ा 90, ये पड़ा। बेस आपको देखें, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। बेस आपको गिवन है कितनी? 5। सी कितना गिवन है? 10। तो बच्चों यही ट्राइंगल से चीजें उठा के मैंने यहां लिखी कि बी आपको गिवन है, सी आपको गिवन है, ए मालूम करना है, गैमा गिवन है, अल्फा भी मालूम करना है और बीटा भी मालूम करना है। इसका मतलब यहां वो जो फार्मूला है कौन सा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री के बराबर है। अभी हम इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने अभी इस फार्मूले को लगा दिया तो उस फार्मूले में से गैमा आपको पता है, ना अल्फा पता है, ना बीटा पता है, कुछ भी नहीं पता। तो पहले एक काम करें, इन साइड्स का इस्तेमाल करके ये एंगल ढूंढना है, ये वाला, ये अल्फा है, इस अल्फा को हम ढूंढने जा रहे हैं। तो इस अल्फा को ढूंढते हैं। अब इस अल्फा को कैसे ढूंढते हैं? देखें, आपको साइड्स गिवन है बी और सी।
पैथागोरस थ्योरम लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है। ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी और बी की वैल्यूज पता है, पुट कर दो तो ये आ गया 8.66। अब बच्चों अल्फा हमने मालूम करना है, अल्फा मालूम करना है, आपको बी और सी गिवन है तो कॉस अल्फा का फार्मूला लगाएं बी ओवर सी। तो बी किसके बराबर है 5, सी किसके बराबर है 10, 1/2 आ गया। अल्फा पड़ा रहेगा, कॉस इधर आएगा, कॉस इनवर्स 1/2 और कॉस इनवर्स 1/2 किसके बराबर है मेरा बच्चा, वो 60 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल पूरा हो गया, अल्फा आ गया। इस अल्फा को उठाओ, अब आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का फार्मूला लगा सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा के फार्मूले में अल्फा आपने 60 निकाल लिया, गैमा आपको 90 गिवन था, इन दोनों को यूज करके बीटा यहां से निकाल दें और वो बीटा किसके बराबर आ गया, 30 डिग्री के बराबर आ गया। समझ आ रही है बच्चों, अच्छी बात, अच्छी बात। चले नेक्स्ट है, कहते हैं सॉल्व द राइट ट्राइंगल ABC इन विच गैमा इज इक्वल टू 90। कहता है आपने राइट ट्राइंगल कैलकुलेट करनी है और गैमा हमें कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। अब करना क्या है, ए आप अल्फा गिवन है, ए गिवन है, क्या क्या चीज नहीं गिवन, पहले तो उसको पूरा करते हैं ना कि क्या क्या चीज नहीं गिवन आपको। बच्चों अल्फा पता है, बीटा नहीं पता, गैमा उसे खुद दे दिया 90। अच्छा ए आपको पता है, गुड हो गया, बी नहीं पता और सी नहीं पता। तो ये चीजें मुझे अब कैलकुलेट करनी है। इन चीजों को हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, सबसे पहले अल्फा और गैमा को यूज करो इस फार्मूले में। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर होता है, इसमें यूज करके तो पहले तो हमने बीटा निकाल लिया, ये देखें बीटा आ गया 52 डिग्री 40 मिनट। ट्राइंगल भी बना लें, ट्राइंगल में देखो अल्फा आपको गिवन है और ए के सामने ए आपको गिवन है, बी के सामने बी नहीं पता, सी के सामने सी नहीं पता, ना बीटा पता है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये देखें अल्फा आ गया, बीटा मालूम करना है, गैमा आ गया 37 डिग्री, ये हमने ये अभी लिखी हुई थी ना स्लाइड मैंने, ये अल्फा बीटा हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, 52 डिग्री 40 मिनट ये कैलकुलेट कर लिया। तो साइन अल्फा का फार्मूला लगाते हैं, साइन अल्फा होता है A ओवर C। आपको अल्फा पता है, ये निकाला है, कहाँ निकाला है, वो गिवन है आपको, वो स्टेटमेंट में गिवन था, ठीक है। तो अल्फा 37 डिग्री 20 मिनट आ गया। ए आपका किसके बराबर है, 243 था, सी हमने कैलकुलेट करना था। तो बच्चों क्या करोगे, सी को भेजो इधर, इसको भेजो 243 के नीचे, तो यहां से देखें सी के वैल्यू कैलकुलेट हो गए 400.69। अब क्या करना है, अब आपने बी कैलकुलेट करना है। बी कैलकुलेट करना है तो बी कैलकुलेट करने के लिए आपका वो क्वेश्चन है ना, ये फार्मूला पैथागोरस थ्योरम का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होता है। ए और ए की वैल्यू डाल दें, सी की वैल्यू डाल दें, यहां से मेरा बच्चा बी की वैल्यू निकल आई, बी कितना आया 318.59। क्लियर, समझ आ रही है। चले अब देखिए नेक्स्ट आपके ये सारे रिपीट हो रहे थे, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, तो उसमें से चंद एक क्वेश्चन मैंने उठा लिए ताकि आपको भी चीज़ समझ आ जाए, और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह कर पाएं। अब देखिए बीटा आपको गिवन है, सी आपको गिवन है, ओके हो गया, बीटा गिवन है, सी गिवन है, ये देखें ये बीटा गिवन है, आपको यहां से अल्फा नहीं पता, गैमा हमें पता है 90 है, और ए हमें नहीं पता, बी हमें नहीं पता। तो मालूम करते, जो जो चीज नहीं है उसको मालूम कर लेते हैं। देखो बेटा बीटा आपको गिवन है, अल्फा नहीं पता, गैमा आपको पता है, सी आपको पता है, बी नहीं पता, ए नहीं पता। पहले एंगल पूरे करो, एंगल पूरे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर होता है। उस इक्वेशन में बीटा और गैमा की कीमत डाल दें तो अल्फा आ गया 39 डिग्री 50 मिनट। अब मुझे साइड पूरी करनी है, तो साइन अल्फा का फार्मूला लगाएं। साइन अल्फा का फार्मूला लगाते हैं तो ए ओवर सी होता है, अल्फा की जगह अल्फा की कीमत डाल दें, ए हमें पता नहीं है, सी की वैल्यू 0.832 है, तो यहां से हम इसको इधर भेज देते हैं तो ए की वैल्यू कैलकुलेट होगी और वो ए की वैल्यू आ गई 0.5329। ये मेरा बच्चा अल्फा नहीं है, ये ए है, ठीक है, ये इसको ख्याल रखिएगा। तो ए कैलकुलेट हो गया, तो बेटा ए भी आ गया, सी भी हमें गिवन था, बी मालूम करना था, तो बी मालूम करना है तो लगाओ पैथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है। इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दें, जो जो आपको वैल्यूज गिवन है, तो बी की वैल्यू हमने निकाल ली ये, तो ये नीचे हमने लिखा, ये नीचे क्या लिखा कि हमारा जो डाटा है यहां से ये पूरा हो गया। तो बेटा
उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 12.1 में पहले भी बताया कुछ भी नहीं था, और 12.2 एक्सरसाइज जो आपके सामने अभी मैंने सॉल्व की, ट्राइंगल को कैलकुलेट करना था, उसके कंपोनेंट्स पूरे करने थे, और वो हमने साइन अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा का फार्मूला लगा के इसको पूरा किया। नेक्स्ट जो हमारा टास्क होगा वो बेटा हम लोग बात करेंगे 12.3 आपकी स्टेटमेंटल एक्सरसाइज है, और वो स्टेटमेंटल एक्सरसाइज ऐसे है कि डायग्राम बनाए बगैर वो सॉल्व होनी ही नहीं है। ठीक है बच्चों, मेमोराइज कर लेते हैं, अक्सर मेमोराइज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके जितने भी क्वेश्चन हैं स्टेटमेंट साथ साथ पढ़ते जाएं, डायग्राम ड्रॉ करते जाएं, तो मेरा बच्चा इससे आसान कोई फार्मूला, इससे आसान आपकी एक्सरसाइज कोई नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, मास्क लगा के रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।